नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर की लड़ाई चल रही है, उस पर ही चर्चा होगी। और ये बात उन्होंने मीटिंग के शुरू होने से पहले कही थी। सुनील शर्मा ने कहा कि आगा रुहुल्ला ही नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कई और आगा रुहुल्ला हैं जिनमें लड़ाई चल रही है। एक पार्टी की होगी, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है ये? इसमें क्या कोई डिस्कशन होगी जम्मू कश्मीर के लोगों की बेबूदी के लिए? इसमें क्या डिस्कशन होगी डेली वेजर्स के लिए? इसमें क्या डिस्कशन होगी NYC या रहबर तालीम के लिए? इसमें क्या डिस्कशन होगी पानी बिजली देने के लिए? इसमें डिस्कशन होगी इनकी लड़ाइयों की, इसमें डिस्कशन होगी इनकी मिनिस्ट्रीज की जो ये एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हैं, इसमें लड़ाई होगी बाप बेटे की, इसमें लड़ाई होगी दादा पोते की। इसमें कौन सी वो डिस्कशन होनी है जम्मू कश्मीर की? मैं सुना है आगा रोहला पे वही ना, अंतर कला इन फाइटिंग, अंदर की लड़ाई। आगा रोहुला जैसे बहुत रोहुला इनके अंदर लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उस पे डिस्कशन होगी। यहाँ पे कोई रेजोल्यूशन नहीं पास होना है कि जम्मू कश्मीर की बेबूदी के लिए हम तरक्की के लिए काम करेंगे। इसलिए हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर शुरू विवाद पर विरोध प्रदर्शन जारी। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को एक बार फिर से कई हिंदू संगठन सड़कों पर हिंदू संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। बजरंग दल के एहतजाज के बाद शिवसेना ने भी सड़कों पर उतरकर एहतजाजी मुजाहरा किया। 50 में से 42 सीटें एक ही समुदाय को देने का ये मुखालिफत की जा रही है। और ये हिंदू संगठनों ने हिंदू तंजीमों ने चेतावनी दी, इंतबा दिया है कि अगर अलॉटेड सीटें कैंसिल ना हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। बताया जा रहा है कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों में 42 सीटें गैर हिंदू स्टूडेंट्स को अलॉट की गई हैं। मेरिट के लिहाज से अलॉट की गई हैं। सिर्फ 7 सीटें हिंदू छात्रों को मिली हैं, जबकि 1 सीट सिख छात्र के लिए। तो फिर आपने, अगर सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा बड़शाह यूनिवर्सिटी के अंदर आपने सुरक्षित कैसे रखी सीटें? वो सेकुलर है ना। JNU के अंदर आपने सुरक्षित कैसे रख दी? वहां सेकुलरिज्म नहीं है। सेकुलरिज्म सिर्फ माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर है। सेकुलरिज्म वही नजर आता है। सेकुलरिज्म का सिर्फ वो जो IT कॉलेज के बच्चों को मार मार के भगा दिया था 5-6 साल पहले, वो सेकुलरिज्म था। हिंदू कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला, वो सेकुलरिज्म था। ये सब मनगढ़ंत बातें। आपने 1992 के अंदर बड़सा यूनिवर्सिटी को सुरक्षित कर दिया फॉर मुस्लिम। आपके ही लोग थे उस समय, आपके दादा परदादा और आपके पिताजी थे। और जब हमारी बारी आई 89 में, तो आपने उसको ओपन कर दिया। ये साजिश नहीं है, ये साजिश की बू आ रही है। लेकिन उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूं जो निरथा श्राइन बोर्ड को गाली देने का प्रयास कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड को एक लिस्ट आई, भाई ये MBBS पहले हम क्लास खोल रहे हैं, ये बच्चे हमने भर्ती कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड ने क्या करना था? लेकिन श्राइन बोर्ड को भी एक रिप्रेजेंटेशन बोपी को देनी चाहिए थी कि भाई ये बच्चे धार्मिकता के आधार पर यहाँ दाखिल नहीं हो सकते, और इसलिए इनको धार्मिकता को भंग करने का प्रयास किसी को नहीं होना चाहिए। मैं श्रीमान उपराज्यपाल जी, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है, ACB का कोई व्यक्ति बैठाओ, उन लोगों को पकड़ करके जेलों के अंदर बंद करो जिसने हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का प्रयास करा। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये अशोक गुप्ता, इन्होंने आज प्रोटेस्ट किया और कहीं ना कहीं LG मनोज सिन्हा से उन्होंने कहा है और दरखास्त की है कि वो इस चीज़ का संज्ञान ले और जो ये एडमिशन प्रोसेस है उसका कोई ना कोई जल्द से जल्द हल निकाले। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, News 18 जम्मू। तो नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने मेडिकल कॉलेज सीट विवाद मामले में एनसी सरकार पर हमला बोला है। साथ ही CM उमर अब्दुल्ला के बयान पर सवाल भी उठाए हैं। LOP सुनील शर्मा ने कहा है कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का दर्जा नहीं मांग रहे, वो इस मामले में प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे। सुनील शर्मा ने एडमिशन में आस्था का ध्यान रखने और विशेष कोटा की मांग की है। या तो मुख्यमंत्री साहब को बात हमारी समझ नहीं आती, या वो जानबूझ के इस प्रकार की बात को टर्न करके एक नया जो खोई हुई उनकी जमीन है उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं। हमने माइनॉरिटी स्टेटस की डिमांड ही नहीं की है। हमने कहा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की डिमांड की, हमने वो कहा ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं जो इंस्टीट्यूशन है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यूनिवर्सिटी जो चल रही है, जिसका एक्ट 1999 में बना, फारूक अब्दुल्ला साहब की तब गवर्नमेंट थी और उस वक़्त उस सरकार की गलती है। और चूंकि ये परिवार ही एक चतुर परिवार है, अब्दुल्ला परिवार,
और बड़ी चतुराई से इस एक्ट को उन्होंने पास किया। उस एक्ट में इन्होंने कहीं पे भी उस आस्था को स्थान नहीं दिया, उस श्रद्धा को स्थान नहीं दिया, उस स्थान की गरिमा, धार्मिक मर्यादा को कोई जगह नहीं दी। और आज जिस प्रकार से हमें ये दिन देखने को पड़ रहा है, शायद अगर तब फारूक अब्दुल्ला साहब ने इस माता वैष्णो देवी स्थान की एक गरिमा को उस एक्ट में स्थान दिया होता, कुछ ऐसा कोटा उन श्रद्धालुओं के लिए रखा जाता जो श्रद्धालु आस्था रखते हैं, जो श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ा के इस पूरे तंत्र को चलाते हैं। तो हमने वो डिमांड की कि उस वक्त जो गलती हुई या तो उसे ठीक करें। हम प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं, आपकी सरकार है, आप हमें साथ दीजिए और इसको ठीक कर लेते हैं। जो श्रद्धा, जो आस्था है, उसको भी स्थान दिया जाना चाहिए। आप तैयार है माइनॉरिटी स्टेटस इंस्टीट्यूशन को, जो माइनॉरिटी स्टेटस? माइनॉरिटी कहाँ है? किसने माइनॉरिटी कहा? माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्या है? माइनॉरिटी किसने कहा? माइनॉरिटी हम मांग नहीं रहे ना। हम माइनॉरिटी क्या मांग रहे? हम कहते हैं जो इस स्थान की गरिमा है। आप बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। माता वैष्णो देवी एक नॉर्मल स्थान नहीं है, विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में लोकप्रिय है, श्रद्धा और आस्था है। मैं इसकी बात करता हूं। इन शब्दों को थोड़ा सा डिफाइन करके मैं परिभाषित करके आपके द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। माता वैष्णो देवी के प्रति अपार श्रद्धा है, अपार आस्था है। लोग नंगे पांव जाते हैं, लोग जेवर गहना बेच के वहां पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। उस आस्था को भंग न किया जाए, उस श्रद्धा को आहत न किया जाए, उस स्थान की गरिमा को ठेस न पहुंचाई जाए। इसलिए जो वहां पे जो स्टूडेंट्स या छात्र वहां पढ़ने आएंगे, जब वो किसी अन्य धर्म वर्ग से आएंगे, वो अपनी पूजा पद्धति से जब वहां पे अपनी जीवन शैली चलाएंगे, अपने खान पान से चलाएंगे, वो गरिमा भंग हो सकती है, वो श्रद्धा आहत हो सकती है, वो श्रद्धालुओं को ठेस पहुंच सकती है। इसलिए उन लोगों के लिए एक विशेष स्थान वहां पे होना चाहिए, विशेष कोटा वहां पे होना चाहिए। उस स्थान को देखते हुए हमने मेरिट की भी नहीं बात की, हमने एक्ट की भी बात नहीं की कि नहीं माइनॉरिटी एक्ट में लाओ, हम वो भी नहीं कहते। आपने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जम्मू में दाखिला देना है, आपने रजौरी में देना, आपने डोडा में देना, आपने बारामूला में देना, आपने अनंतनाग में देना, आपने कुपवाड़ा में देना, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई एतराज ही नहीं है। एतराज माता वैष्णो देवी जो एक धार्मिक स्थान है, वहां की आस्था को लेके है। वो उनके लिए आस्था कोई चीज ही नहीं है, वो इसको टर्न देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब उन रेडिकलाइज्ड यूथ के लिए एक प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं इस मुद्दे को लेके, जिन्होंने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। आगे बढ़ेंगे। पूर्व मंत्री मनोहर लाल शर्मा ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज पर चल रहे तनाजे पर बीजेपी पर हमला बोला है। मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि अगर गलती फारूक अब्दुल्ला की थी तो बीजेपी ने अब तक आखिर ठीक क्यों नहीं किया। में इस वक्त श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एडमिशन लिस्ट का बवाल मचा हुआ है। अलग अलग सियासी पार्टियां इस पर जो है वो बयानबाजी कर रही हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा हो, दोनों के बीच में जो है वो इस वक्त बयानों की जंग भी जो है वो छिड़ी हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सीनियर नेता और जम्मू कश्मीर सरकार में पूर्व मंत्री रहे मनोहर लाल शर्मा जी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या रिएक्शन है इस पर, जो इस समय मेडिकल कॉलेज का जो इशू बना हुआ है, आपका क्या इस पर टेक है? मेरा यही कहना है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में बैठी, केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री और जम्मू कश्मीर के एलजी, इनकी तरफ से कहीं ना कहीं गलती हुई है, कोताही की है, चाहे जानबूझ के की है, चाहे इसमें राजनीति चमकाने का प्रयास किया है। इस गलती को अंडू करें, माफ़ी मांगे जम्मू कश्मीर के लोगों से, विशेषतर जम्मू के लोगों से और उन लोगों से जो माँ बकरीद के चरणों में आस्था रखते हैं, और उनसे माफ़ी मांगी जाए। ये गलती और अन्याय को अंडू करें, राजनीति मत करें। मैं एज ए ये नहीं कहता, मैं राजनीति पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करूँ, ऐसे कहूँगा तो मेरे से 1000 क्वेश्चन है बीजेपी के खिलाफ। प्रश्नों पे मैं
बार्श कर दूंगा, जिसका जवाब उनके पास नहीं हुआ। क्या सुनील शर्मा जी ने क्या कहा, 13% जम्मू के लोग माता भगवती पे माथा टेकते हैं। सुनील शर्मा कह रहे हैं ये 1999 में एक्ट बना था यूनिवर्सिटी का, फारूक अब्दुल्ला से गलती हुई थी और आज उसी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 99 के बाद वाजपेयी भी प्राइम मिनिस्टर रहे 2 बार, बीजेपी की एनडीए की सरकार रही है, 12 साल से मोदी जी बैठे हैं, क्या करें। फारूक अब्दुल्ला चलो उन्हें एक विचारधारा से रखते होंगे, उनको सेकुलर समझो, आप तो प्रो हिंदू हो, कट्टर हिंदू हो, आपकी आत्मा कहाँ मर गई थी, कहाँ सोई हुई थी, 12 साल में आपकी आत्मा नहीं जागी। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट आप डिक्लेयर करते तो इशू नहीं बनता, आपने जानबूझ के नहीं किया, आप इशू बनाना चाहते हो, लोगों के सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करके आग लगाना चाहते हो। कांग्रेस पार्टी ने बारामूला में संगठन सृजन अभियान जिला लेवल मीटिंग की। ये मुहिम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी AICC ने पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए देश भर में शुरू किया है। मीटिंग में AICC ऑब्जर्वर अब्दुल हन्नान के साथ स्टेट ऑब्जर्वर विधायक इरफान हफीज, जिला प्रेसिडेंट बारामूला मीर इकबाल और दूसरे लोग शामिल। अहमदाबाद अधिवेशन के बाद कांग्रेस कमेटी ने ये निर्णय लिया कि संगठन को मजबूत करने के लिए और नीचे से संगठन को ऊपर तक ले जाने के लिए आज एक नई तरीके से जिला प्रेसिडेंट का, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का चयन किया जाए, किस तरह से इसको बनाया जाए। अब तक ये होता था कि जिला अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट होते थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे छूट जाते थे जिनकी राय नहीं ली जाती थी। अभी राहुल जी और खड़गे जी ने ये निर्णय लिया कि हम जिला अध्यक्ष को, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को एक शक्ति दें और ऐसा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुने जो निचले स्तर के कार्यकर्ता की भी राय जिसमें शामिल हो, जो ग्रास रूट वर्कर है उसकी भी राय उसमें शामिल हो और जिले के सोशल और जितनी भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सके और उनकी राय ली जा सके, पब्लिक का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, सोसाइटी से भी बात की जाए और कांग्रेस के हर स्तर के, चाहे वो AICC से के लोग हों, चाहे वो PCC के लोग हों, चाहे वो चुने हुए लोग हों, उन सब से राय लेकर जिला अध्यक्ष बनाया जाए। उसके लिए हमने ये फॉर्म AICC की तरफ से पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में ये फॉर्म भरा जाएगा। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। हांगकांग में 31 मंजिला बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, हादसे में 44 लोगों की मौत, 700 से ज्यादा फायर कर्मी रेस्क्यू में जुटे, बिल्डिंग में फंसे कई लोगों का रेस्क्यू जारी है। भारत को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी 2030 में अहमदाबाद में होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स। अहमदाबाद को मेजबानी मिलने पर पीएम मोदी ने खुशी जताई। भारतीय विदेश मंत्रालय की पाकिस्तान को खरी खरी, कहा धार्मिक कट्टरता पर ज्ञान न दे पाकिस्तान, मानवाधिकार उल्लंघन में पाकिस्तान का रिकॉर्ड दागदार। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी शोएब को 10 दिन और आमिर राशिद अली को 7 दिन की रिमांड। मंगलवार को गिरफ्तार हुए शोएब ने आतंकी उमर को दी पनाह। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट में हुई थी डॉक्टर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई की और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक साथ कई जगहों पर छापे मारे। जहां जहां छापेमारी अंजाम दी गई वहां की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं जिनका लिंक प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी से बताया जा रहा है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लिटरेचर और अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। सभी सामान मौके पर ही सीज कर लिए गए और अब इसके आगे की जांच की जाएगी। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं पुलवामा, शोपियां, अवंतीपुरा, बडगाम, अनंतनाग और कुलगाम में, जहां पर एजेंसी की तरफ से छापेमार कार्रवाई अंजाम दी गई। जमात इस्लामी के ठिकानों पर और उनसे जुड़े
लोगों पर, शख्सियत के घरों पर ये छापे मार कार्रवाई अंजाम दी गई, जिनकी तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 6 मकामात की ये तस्वीरें हैं, अलग अलग अजला की तस्वीरें, जहां पर छापा मार कार्रवाई आज अंजाम दी गई। और इसके अलावा अनंतनाग और कुलगाम में पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर जमात इस्लामी के ठिकानों और इनसे जुड़े लोगों के घरों की तलाशी ली है। इस दौरान पुलिस ने कई अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, लिटरेचर और दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनकी अब जांच की जाएगी। अनंतनाग और कुलगाम में आज सुबह सवेरे पुलिस ने ममनुआ जमात इस्लामी के कई ठिकानों पे छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी। और हम आपको बताएं कि ये सिलसिला हालांकि माजी में भी जारी था और कुछ दिनों से हमने ये देखा कि कई ठिकानों पे, कई जगहों पे छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी गई। और इस हवाले से जो ममनुआ जमात इस्लामी है, जिसपे ऑलरेडी जो है वो पाबंदी आयद की गई है, तो उनके जितने भी ठिकाने हैं वहाँ पे ये आज सुबह सवेरे कार्रवाई अमल में लाई गई। हालांकि पुलिस ने अपने प्रेस रिलीज में बताया है, चाहे अनंतनाग या कुलगाम, तो उनने कहा है कि कई जगहों पे इनक्रिमिनेटेड मटेरियल जो है वो जब्त किया गया है और कई लोगों से पूछताछ का अमल भी जारी है। और ये सब इस वक्त हुआ है जब हालिया दिनों दिल्ली ब्लास्टर्स और उसके बाद कई गिरफ्तारियां जो है वो अमल में लाई गई है। और कुल मिलाकर ये सिलसिला जो छापामार कार्रवाइयों का है, ये मुस्तकबिल में भी जारी रह सकता है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग। उधर पुलवामा में जाहिद अली लोन, जो प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी का मेंबर रहा है, उनके घर पर भी छापा पड़ा, जो साल 1985 के आसपास इस तंजीम में शामिल हुआ था। 2022 में गिरफ्तार किया गया और वो अभी सेंट्रल जेल श्रीनगर में हिरासत में। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से बैनर जमात इस्लामी के जो दफातर है या रिहायशी मकान, उनके जो यहाँ पर पुलवामा में भी छापामार कार्रवाइयाँ जो है आज शुरू की गई है। पहले काकपोरा निहामा में जो जाहिद अली है, जमात इस्लामी के रुकन है, जो कि इस वक्त जेल में बंद है, उसके घर पे छापामार कार्रवाई। तो अब यहाँ पर जो अल हुदा, जो कि जमात इस्लामी का एक पॉलिक्लिनिक है, जो कि पहले ही है SIA ने यहाँ पर अटैच किया है, तो इसमें आप यहाँ पर छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई है। इस वक्त देखा जा रहा है जो नेटवर्क है जमात इस्लामी का, इस हवाले से जो तहकीकात है वो यहाँ पर पुलवामा पुलिस भी कर रही है। अभी तक अगर देखा जाए 2 मुकामात पर जो पुलिस की यहाँ पर छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। उधर हंदवाड़ा के जामिया इस्लामिया इंस्टीट्यूट वारपुरा में पुलिस ने छापामार कार्रवाई अंजाम दी। इस दौरान पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त किए हैं। अब पुलिस जामिया इस्लामिया इंस्टीट्यूट की जमात इस्लामी जैसे बैन ऑर्गेनाइजेशन से लिंक का पता लगा रही है। 370 के एब्रोगेशन के बाद कलदम तंजीम जमाती इस्लामिया पर जो है मुख्तलिफ मुकामात पर छापा मार कार्रवाई पिछले कई सालों से जारी है। और इसी सिलसिले की कड़ी के बतौर आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर पुलिस सरगर्म हो गई है। उन्होंने आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात के साथ साथ शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा वारीपुरा में भी जमाती इस्लामिया के स्कूल पर आज छापा मार कार्रवाई की। और इस सिलसिले में पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो है वो वहाँ पर जब्त की गई, जिनमें लैपटॉप समेत दीगर चीज़ें भी बताई जा रही हैं। क्योंकि 370 के एब्रोगेशन के बाद लगातार इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी जाती है। जो भी कलदम तंजीमें हैं, चाहे जमात इस्लामिया हो या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो, उन पर लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है। और इसी सिलसिले की कड़ी के बतौर आज हंदवाड़ा में भी आज सवेरे तड़के ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस तरह की छापामार कार्रवाई की और स्कूल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर जब्त की गई। नेटवर्क 18 के लिए याया सुल्तान। बडगाम में खान साहिब गवर्नमेंट हाई स्कूल रावलपुरा में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार की अध्यक्षता खान साहिब के SDM जहांगीर अहमद गिरी ने की। इस दौरान SDM के साथ खान साहिब के तहसीलदार, VMO समेत कई विभागों के अहलकार और सभी सब डिविजनल ऑफिसर मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने हिस्सा लिया और इलाके की अलग अलग परेशानियों से रूबरू करवाया। यहाँ SDM खान साहिब ने सभी मुताल्लिका अहलकारों को प्रेफरेंस के तहत तमाम परेशानियों को सुलझाने के अहकाम जारी किए और लोगों को ये यकीन दहानी कराई कि उनकी शिकायतों का जल्द से जल्द इजाला किया जाएगा, उनको हल किया जाएगा। प्रोग्राम में लोगों को बताया गया कि सर्दियों में हीटिंग अप्लायंसेस के मामले में क्या करना है और क्या नहीं करना है।
लोगों से कहा गया कि वो ओवरलोडिंग और ट्रांसफार्मर को नुकसान से बचाने के लिए बिजली का सही इस्तेमाल करें। और बिजली का सही इस्तेमाल किस तरह से किया जाना चाहिए, इसके टिप्स भी दिए गए। तो लोगों ने एसडीएम से अपने मसाइल को रूबरू करवाया और एसडीएम की तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई कि इलाके में जो मसाइल उन्हें दरपेश है उनका जल्द से जल्द इजाला किया जाएगा। और इसके लिए मुताल्लिका महकमों के अहलकारों को अहकामात भी एसडीएम की जानिब से जारी किए गए। तो बड़ी तादाद में आप देख पा रहे हैं किस तरह से अवाम मौजूद हैं और अपनी अपनी परेशानियों से वाकफियत करवा रहे हैं एसडीएम को। एसडीएम ने तमाम जो परेशानियों को जल्द से जल्द, जो बुनियादी सहूलियात हैं उन से जूझ रहे लोग हैं, वो जनता दरबार में रखते हुए आवाम की बातें वो सुन रहे थे। और सुनने के बाद उन्होंने अहकामात जारी करते हुए मुताल्लिका अहदेदारों से कहा कि जल्द से जल्द इनके तमाम मसाइल का हल मुमकिन किया जाए, मुमकिन बनाया जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं कि उनकी परेशानियां सुनी गई, बल्कि ये भी कहा गया, बताया गया कि जो सर्दियां, चूँकि अब सर्दियों का अयाम है, ऐसे में हीटिंग जो अप्लाइंसेज हैं उसके मामले में क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि हीटिंग अप्लाइंसेज की वजह से जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली की अगर बात करें तो कई जगह पर हमने देखा है कि बिजली में शॉर्ट सर्किट या किसी वजूहात की बिना पर आग बहुत जल्दी घरों में लग जाती है। लिहाजा इस मामले में भी लोगों को टिप्स फराहम की गई। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में